तो क्वेश्चन है अपना tan a प्लस बी इज इक्वल टू √3 एंड tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3। ठीक है, तो हमें इसमें a और b की वैल्यू निकालनी है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले tan a प्लस बी इज इक्वल टू √3 दिया हुआ है हमें। ठीक है, अब हमें ये देखना है कि √3 ट्रिग्नोमेट्री टेबल में tan की कौन सी वैल्यू होती है। तो tan a प्लस बी इज इक्वल टू tan 60। ठीक है, tan 60 की वैल्यू होती है √3 हमारी। तो tan से tan कंपेयर होकर हमारा क्या बचेगा, a प्लस बी इज इक्वल टू 60 बचेगा। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन होगी हमारी ये। अब सेकंड क्या है हमारा, सेकंड है यहाँ कर दे रहा हूँ मैं, अब नीचे करना है इसके tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3 है। ठीक है, तो tan a माइनस बी इज इक्वल टू, अब 1/√3 tan में किसकी वैल्यू होती है, ये होती है tan 30 की वैल्यू। तो a माइनस बी कितना हो गया हमारा, 30 हो गया। तो a प्लस बी इज इक्वल टू 60, a माइनस बी इज इक्वल टू 30। इनको प्लस करेंगे हम, तो इनको प्लस करने पर b से b कैंसिल आउट, a प्लस a 2a, 60 प्लस 30 90। तो 2 आ जाएगा 90 के नीचे, तो a की वैल्यू 90/2। तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 45 आ गई। ठीक है, अब इस a की वैल्यू को या तो इक्वेशन 2 में पुट कर दो या इक्वेशन 1 में पुट कर दो। यहाँ तक हमने पढ़ लिया था, a की वैल्यू हमारी आ गई 45। अब इसे या तो इक्वेशन 1 में पुट कर दो या 2 में पुट कर दो, आंसर ठीक सही सेम ही आएगा हमारा। तो किसी में पुट कर देते हैं, चलो फर्स्ट में पुट कर देते हैं। a की वैल्यू कितनी आई है हमारी 45। तो a प्लस बी हमारा 60 निकला था, इसको पुट कर देंगे a की जगह, 45 प्लस बी इज इक्वल टू 60। 45 आ जाएगा इधर, तो b इज इक्वल टू 60 माइनस 45। तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी 15। तो a की वैल्यू आ गई 45, b की आ गई 15। अब ये आते हैं हमारे स्टेटमेंट हैं ट्रू और फॉल्स के। तो पहला स्टेटमेंट है हमारा साइन a प्लस बी इज इक्वल टू साइन a प्लस साइन बी। तो क्या लेते हैं, LHS साइन a प्लस बी। ठीक है, तो इसमें a इज इक्वल टू 30 पुट किया और b इज इक्वल टू भी 30 पुट कर दिया, सेम पुट कर दिया। तो साइन 30 प्लस 30, तो ये आ गई हमारी साइन 60। और साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है हमारी √3/2। अब लेते हैं RHS। a की वैल्यू कितनी पुट करनी है 30, तो ये हो गई साइन 30 प्लस b की कितनी पुट करनी है 30, तो ये हो गई हमारी सेम साइन 30। तो साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 30 की वैल्यू होती है हमारी 1/2। 1/2, 2 LCM आ गया, 1 प्लस 1, तो 2/2 ये आ गई 1। अब देखो इसमें हमारे LHS इज नॉट इज इक्वल टू RHS। तो स्टेटमेंट हमारा फॉल्स है। अगला स्टेटमेंट है द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीज एज थीटा इंक्रीज, ये है ट्रू। क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री टेबल ओपन करना, साइन की सारी वैल्यूज देखोगे तो आपको बढ़ती हुई दिखेंगी। द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीज एज थीटा इंक्रीज, फॉल्स। टेबल खोलना, कॉस थीटा की वैल्यू देखोगे आपको डिक्रीज होती हुई दिखेंगी। साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। क्या ये पॉसिबल है, देखते हैं। LHS लेते हैं साइन थीटा, तो यहाँ रखते हैं साइन 30, थीटा की जगह रखते हैं 30। तो साइन 30 की वैल्यू हमारी कितनी होती है 1/2। अब लेते हैं कॉस की RHS, कॉस थीटा, थीटा की जगह रखते हैं सेम 30। इसमें कॉस 30 की वैल्यू आती है हमारी √3/2, जो कि हमारा इज इक्वल टू नहीं है, तो ये स्टेटमेंट हो जाएगा हमारा फॉल्स। अगला है कॉट A इज नॉट डिफाइंड फॉर A इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो क्या करते हैं हम, हमें पता है tan 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। ठीक है, तो tan का उल्टा अपोजिट क्या होता है, जस्ट अपोजिट tan का 1/cot थीटा। और कितनी वैल्यू रखनी है हमें कॉट की इधर
ज़ीरो, तो समथिंग अपॉन ज़ीरो इज इक्वल्स टू नॉट डिफाइंड।